हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज आपको इस क्लास में एसएससी जेई टायर फर्स्ट एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जाएगा, जो कि आज ही 27 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। हमारे पास जनरल अवेयरनेस के फर्स्ट शिफ्ट से सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत ये मार्च 1919 ईस्वी में हुई थी। तो आपके ऑप्शन में 1919 ईस्वी दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पूछा गया था कि जनवरी 2020 में मुपव्वरपुआ वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए, जनवरी 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को यह पुरस्कार दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में डॉक्टर MS स्वामीनाथन या फिर डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम दिया गया होगा, तो यह आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कब बना था। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 20 अक्टूबर 1773 में बना था। तो इसका कार्यकाल पूरा रहा है 1773 से 1785, 8 फरवरी 1785 तक इसका कार्यकाल रहा है। तो आपके ऑप्शन में 1773 दिया गया होगा, तो आपका सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 विजेता कौन है। तो देखिए, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 विजेता ये मैग्नस कार्लसन है। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन आपका करेक्ट आंसर है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि सुशासन सूचकांक यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु राज्य की फर्स्ट रैंक रही है। यदि बात की जाए कि द्वितीय स्थान पर कौन सा है, तो द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र और तृतीय स्थान पर कर्नाटक है। तो आपके ऑप्शन में तमिलनाडु दिया गया होगा, तो ये तमिलनाडु फर्स्ट स्थान पर है। तो यहाँ पर तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर है। यदि बात की जाए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 1498 में भारत की खोज किसने की थी। तो देखिए, 1498 में भारत की खोज ये वास्को डिगामा ने की थी। तो यहाँ पर वास्को डिगामा आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से केरल के कालीकट पर आकर उतरा था, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुए। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर होगा। देखिए, आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि नेत्र संबंधित बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो देखिए, नेत्र से संबंधित बीमारी ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो यहाँ पर विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया बीमारी होती हैं, जो कि नेत्र से संबंधित हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि 1964 से 1971 का समय कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है। तो देखिए, 1964 से 1971 का समय ये तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स पर आधारित है। तो यदि बात की जाए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय, तो इनका समय है 1940 से 1956, ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित हैं। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर इनका समय 1956 से 1963 है और ये ट्रांजिस्टर्स पर आधारित हैं। और देखिए, थर्ड जनरेशन का आपको बताया गया है और ये है फोर्थ जनरेशन। तो देखिए, फोर्थ जनरेशन का समय है 1972 से 2010 तक और ये माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हैं। अब बात की जाए कि फिफ्थ जनरेशन, तो देखिए, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर इनका समय 2010 से अब तक है। वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। तो आप इन सभी को ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पूछा गया है कि किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखिए, सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर सोडियम आपका एक करेक्ट आंसर है।
इसके देखिए परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखें, यहाँ पर 11 है। इसमें पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था जून 1928 ईस्वी में, और ये गुजरात में किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, आपके ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया होगा, तो यहाँ पर यह आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछा गया था कि 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था। देखिए 22 अक्टूबर 1764 को ये बक्सर का युद्ध हुआ था। यहाँ पर बक्सर का युद्ध आपका करेक्ट आंसर है। यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था, पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो ये देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगलों के बीच में यह युद्ध हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ ये तीनों थे। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम और मुगल शाह आलम द्वितीय थे, और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। इसमें पूछा गया है कि किसकी आंख में रोड कोशिका ज़्यादा होती हैं और कौन कोशिका कम होती है, कौन कोशिका कम होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर उल्लू होगा। उल्लू की आंख में रोड कोशिका ज़्यादा होती हैं और कौन कोशिका कम होती है, तो आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा गया है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये 1 जनवरी 1979 में हुआ था। 1979 में इसका गठन हुआ था, और देखिए इसके प्रमुख थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और यदि बात की जाए कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये जनवरी 1953 में हुआ था, और इसके प्रमुख थे काका कालेलकर। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 है। इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना ये 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। तो यहाँ पर 30 दिसंबर 1906 आपका करेक्ट आंसर है। और बात की जाए कि यह किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ये ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर 1906 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है कि कानरेम फॉल कहाँ पर है। तो देखिए कानरेम फॉल ये आपका मेघालय में है। तो यहाँ पर मेघालय आपका करेक्ट आंसर है। यदि प्रश्न में पूछा गया होगा कि नोह कलिकाई ये जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये मेघालय में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। इसमें पूछा गया है कि लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए लोसार त्यौहार ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो यहाँ पर लद्दाख आपका करेक्ट आंसर है। प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को लद्दाख में लोसार त्यौहार मनाया जाता है। अब प्रश्न नंबर देखिए 18 की बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी धातु हाथ में पिघल जाती है। तो देखिए गैलियम धातु शीघ्र ही पिघल जाती है। यहाँ पर गैलियम आपका करेक्ट आंसर होगा। गैलियम का परमाणु क्रमांक 31 होता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट CDS कौन है। CDS मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो फर्स्ट CDS हैं जनरल विपिन रावत। यहाँ पर जनरल विपिन रावत आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए साथ ही आप ध्यान रखें कि थल सेना अध्यक्ष की पूछ ली जाए कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं कौन है, तो ये मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नौसेना अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं। तो आप इन्हें भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें पूछा गया है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका करेक्ट आंसर है। यदि प्रश्न में पूछा गया होगा कि बिना बुझा चूने का रासायनिक नाम, तो देखिए दोनों अलग अलग होते हैं। तो बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला
ओ होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया है कि चट्टानों, मिट्टी और वनस्पतियों का किसी ढलान पर नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है। देखिए चट्टानों, मिट्टी और वनस्पतियों का किसी भी ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर खिसकना ये भूस्खलन कहलाता है। तो यहाँ पर भूस्खलन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें पूछा गया है कि पेरिस्कोप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में समतल दर्पण दिया गया होगा, तो ये आपका सही आंसर है। देखिए हमने यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपके पास और भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करें। इस क्लास को लाइक कर दें और देखिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। आपके जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं आप सभी में शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए हमारे चैनल पर सभी क्लास के सभी एग्जाम्स के एनालिसिस कराए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।